नमस्कार दोस्तों भारतीय संस्कृति में शमशान घाट को भगवान शिव का स्थान बताया जाता है। लेकिन कभी कभी हमारी सोच गलत साबित हो जाती है और हम ऐसे नज़र को देख लेते हैं जिसके बाद हमें समझ में नहीं आता कि आखिर सच में वहाँ पर भगवान है या फिर भूत। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शमशान घाट से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों, लखनऊ अपनी तमीज़ और तहवीज़ के लिए मशहूर है, लेकिन लखनऊ की कुछ जगहें बहुत ही डरावनी हैं जहाँ पर किसी की जाने की हिम्मत नहीं होती है। यहाँ की भूत प्रेत की कहानियाँ सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि लोगों ने खुद इन जगहों पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस किया है। ऐसे ही एक हादसा मशहूर है लखनऊ के एक शमशान घाट का, जिसके बारे में आज भी लोग जब जिक्र करते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर किस तरह का यह हादसा है। साल 2007 की बात है जब विनय ने एक भयानक हादसे से सामना किया था। तो दोस्तों, आगे की कहानी मैं विनय के पॉइंट से सुनाऊंगा। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब मेरे दादाजी बीमार चल रहे थे। बीमारी के चलते दादाजी को अस्पताल में आईसीयू में रखा गया था और मैं अपनी दादाजी से मिलने आया था। दादाजी और मेरे संबंध काफ़ी मजबूत थे, जिस वजह से मैं खुद भी अपने दादाजी से मिलने के लिए काफ़ी उतावला था। और इधर मेरी दादाजी की भी आखिरी इच्छा यही थी कि मैं जल्द से जल्द उनसे मिल सकूं। लेकिन मैं लखनऊ से थोड़ा दूर था, क्योंकि मैं एक फैक्ट्री में मैनेजर का काम करता था, जिस वजह से मुझे अपने दादाजी के पास पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लगने वाला था। ऊपर से मेरे घर वालों ने बताया था कि दादाजी की तबीयत अब लगातार बिगड़ती जा रही थी। ऊपर से गांव का रास्ता काफ़ी ख़राब था, जहाँ पर डामर की रोड नहीं थी बल्कि कंकर पत्थर गिरे हुए थे, जिस वजह से बाइक को चलाने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। एक लंबे सफ़र को अंजाम देने के बाद मैं लखनऊ के मौजूद अपने छोटे से गांव के बहुत करीब पहुंच गया। अपनी पुश्तैनी गांव लौटकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने गांव आया था। अब मुझे गांव के अस्पताल में जाना था और हमारे गांव में ही एक बड़ा हॉस्पिटल था और उसी के अंदर मेरे दादाजी को आईसीयू में रखा गया था। इसीलिए मैं जल्द से जल्द अपने दादाजी के पास जाना चाहता था। मैंने बाइक को स्पीड को थोड़ा तेज कर दिया और ऊपर से ठंड की वजह से मेरे हाथ पैर भी टूट गए थे। ऐसा लग रहा था कि मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं और अब उनके अंदर खून चलना बंद हो गया था। हालांकि मेरा पूरा बदन ठंड हो गया था, लेकिन मेरे हाथों को कुछ ज़्यादा ही सर्दी लग रही थी। और तभी ना जाने कहाँ से एक उड़ता हुआ पत्थर मेरे बाइक के टायर में लग गया और मेरी बाइक डगमगाने लगी। फिर उसके बाद मेरा कंट्रोल खो गया और मैं धड़ाम से सड़क पर नीचे गिर गया। दोस्तों, ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि मैं कुछ भी समझ में नहीं पाया। और उसके बाद जब मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरी बाइक का पहिया पंचर हो चुका था। ऊपर से मेरे हाथ पैर में बहुत ही ज़्यादा चोट आई थी। वैसे भी ठंड जैसे माहौल में जब हमारा शरीर पत्थर से टकराता है तो हमें कितना दर्द होता है, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे जिस्म के अलग अलग भागों पर चोट आई थी, लेकिन इस समय मुझे अपने दादाजी से मिलने का एक अलग ही उतावला पैदा हो गया था। इसलिए मैं अपनी बाइक को छोड़कर पैदल भी निकल सकता था। पहले तो मैंने अपनी बाइक को स्टार्ट करने की बहुत ही कोशिश की, लेकिन पता नहीं सड़क पर गिरने के बाद उसे ऐसा क्या हो गया था कि वो स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस वक्त जब मैंने अपने फ़ोन निकल कर टाइम देखा तो मैंने पाया कि इस वक्त रात के लगभग 12:30 बज रहे थे। अब ये देखकर मैं तो और भी ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि इतनी रात को मुझे यहाँ से लेकर जाने वाला कोई भी नहीं था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने बहुत ही देर तक बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर मैं नाकाम रहा। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरे पीछे से कोई आ रहा है और उनका बोलने का आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रहे थे। ध्यान से सुनने पर मुझे पता चला कि ये राम नाम सत्य की आवाज़ थी। और इस आवाज़ को सुनकर मेरे पाँव फूल गए, क्योंकि कोई रात को इतने लेट होने के बावजूद भी किसी को शमशान घाट में ले जा सकते हैं। मैंने अपनी बाइक को हटाया और उसके बाद में साइड में खड़ा हो गया। तभी मैंने देखा कि कम से कम 10 से 12 लोग एक आदमी की लाश को कंधे पर उठाकर इसी तरफ आ रहे थे। सच कहूँ तो
मुझे अपने गांव के अलग अलग शमशान घाट के बारे में मालूम नहीं था। मुझे इतना तो पता था कि हमारे गांव में 2 शमशान घाट है, लेकिन वो किस तरफ है ये मुझे मालूम नहीं था। और वो दोनों शमशान घाट अलग अलग कास्ट के लोगों के लिए थे। अक्सर मैं अपने गांव से ज़्यादा बाहर ही रहता था, तो इस चीज़ की जानकारी मुझे इतनी खास नहीं थी। और फिर से जैसे वो लोग मेरे पास आए तो मैंने उनमें से एक आदमी से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे अपनी तरफ आने का इशारा किया और फिर मैं भी उन लोगों के पीछे पीछे शमशान घाट की तरफ चलता पड़ा। पता नहीं क्यों, लेकिन अब मेरे पाँव थामने का नाम ही नहीं रहे थे। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कुछ दूर उनके साथ पैदल चलता हूँ, उसके बाद अपने रास्ते की तरफ निकल जाऊंगा। और यही सोचकर मैंने भी उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। फिर कुछ देर चलने के बाद अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा दिमाग घूमने लगा था और मैं अब रास्ता भी भूल गया था। मैं अपने सर पर 2-3 बार मारकर इधर उधर देखने की कोशिश करता, लेकिन मुझे अजीब सा महसूस होने लगा और अब मुझे चक्कर भी आ रहा था। तभी अचानक ही मैं वहीं पर बेहोश हो गया और नीचे गिर पड़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम। फिर जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं किसी चरपाई पर लेटा हुआ था, लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो चरपाई चल रही थी। अब ये देखकर मैं फिर से हैरानी में पड़ गया, मगर जैसे ही मैं उठकर बैठा तो मैंने देखा कि मैं जिस चरपाई पर बैठा हुआ था वास्तव में वो चरपाई नहीं थी, बल्कि मुझे किसी ने सरिया पर लेटा हुआ था और मुझे शमशान घाट की तरफ लेकर जा रहे थे। जब मैंने आजू बाजू में देखा तो मैंने पाया कि कुछ लोग विलाप कर रहे थे और वो जोर जोर से रो रहे थे। अब ये सब देखकर मेरा दिल अंदर से कांप उठा और मुझे पूरी तरह से ये बात समझ में आ गई थी कि मैं किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी के झांसे में आ गया हूँ। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला था, पर मैंने जैसे नीचे उतरने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि मेरा शरीर उस सरिये से चिपक गया है। मैंने कोशिश तो की, लेकिन मैं वहीं पर वहीं बैठ गया था। फिर थोड़ी देर के बाद उन लोगों ने मुझे नीचे उतर दिया और करीब 10 से 12 लोग इधर से उधर लकड़ियाँ उठाने के लिए जाने लगा। दोस्तों, इस वक्त में समझ में आ गया था कि आज मुझे जिंदा जलाने की कोशिश किया जा रही है। तभी उन लोगों ने मुझे एक चिता पर लेटा दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं चाहकर भी अपने शरीर को इधर उधर हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। तब तक उनमें से एक आदमी मेरे पास आया और बोला, तुम अपनी आखिरी सांसों को गिर रही हो। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो तुम हमारे सामने जाहिर कर सकते हो। अब उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद ये लोग मुझे मरा हुआ समझ रहे थे। लेकिन जब मुझे पता चला कि इन सभी को पता है कि मैं एक जिंदा इंसान हूँ, तो फिर मैं और भी ज़्यादा घबरा गया। मैंने उस आदमी को जब करीब से देखा तो मैंने पाया कि उसकी आंखें लाल थे और उसके दांत भी लंबे लंबे थे। मुझे समझने में ज़्यादा समय नहीं लगा कि वैम्पायर जैसे भूत प्रेत थे। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी काफ़ी जानलेवा था। अब मेरे मन में ही हनुमान चालीसा पाठ चल रहा था। ये एक ऐसा मंत्र था जो किसी इंसान को किसी भी मुसीबत से मुक्त कर देता है। फिर बहुत देर तक मैं हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश करता रहा और फिर कहीं जाकर मुझे थोड़ा नॉर्मल लगा। जैसे ही मुझे लगा कि मैं अपने शरीर को कंट्रोल में कर सकता हूँ, तो मैंने आओ देखा ना ताओ और तुरंत ही वहाँ से उठकर भागने लगा। लेकिन भगवान का नाम जपने से इतनी जल्दी सब कुछ कहाँ ठीक होने वाला था। अभी तो पिक्चर पूरी बाकी थी। अभी मैं सरपट भागते हुए उस शमशान घाट के रास्ते से निकलने वाला था। फिर अचानक मुझे वही दृश्य देखने को मिला। दरअसल मैंने देखा कि कुछ लोग एक आदमी को लेकर शमशान घाट की तरफ बढ़ रहे थे। फिर मैं समझ गया था कि इस आदमी के साथ भी यही हो रहा है जो अभी अभी मेरे साथ हुआ था। तभी मेरा पैर किसी गड्ढे जैसे चीज में पड़ा और मैं सीधा नीचे चल गया। और जैसे मैं नीचे की तरफ गया तो मैंने देखा कि वहाँ पर एक बहुत ही गहरी सुरंग बनी हुई थी। इस सुरंग से जगह के अंदर मुझे मकड़ियों के बड़े बड़े जाले और कचरा ही कचरा फैला दिखाई दिया था। उस जगह को देखकर
मुझे घबराहट होने लगा, क्योंकि इस तरह की डरावनी जगह मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। और तो और वहाँ से निकलने का भी कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। तभी मुझे वहाँ पर 2 दरवाजे नजर आए। एक के ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ था, तो दूसरे दरवाजे के ऊपर शमशान घाट लिखा हुआ था। शायद इन दोनों दरवाजे को खोलने पर मुझे कोई खतरा ही मिलने वाला था। और जब मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ पर एक गड्ढा तो बना हुआ था, लेकिन अब ऊपर चढ़ पाना मेरे लिए नामुमकिन था, क्योंकि उसकी ऊंचाई करीबन 20 फुट से भी ज्यादा था। इससे पहले कि मैं वहाँ से निकल पाता, तभी मुझे किसी की खांसने की आवाज़ सुनाई दी। और इस आवाज़ को सुनते ही जब मैंने मुड़कर देखा तो मैंने पाया कि एक 80 साल का बुढ़ा सा आदमी अपने हाथ में लकड़ी लिए मेरी तरफ आ रहे थे। अब उस आदमी को देखकर मैं फिर से डर गया और अपने पैरों को पीछे की तरफ घसीटने लगा। तभी उस आदमी ने कहा, बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं देने वाला। अब उसकी बात सुनकर मेरे अंदर जो घबराहट बनी हुई थी वो हल्की सी कम हो गई। तभी उस आदमी ने कहा, पर ना जाने कितने लोग फंस जाते हैं, लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम इस गड्ढे में फंस कर नीचे आ गई हो। उस आदमी का हरकतें मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो मेरे लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे काफ़ी संभल कर रहना था। फिर वो आदमी मेरे पास आया और उसने कहा, अभी रात के 2 बज रहे हैं और थोड़ी देर वेट करो। सुबह के 5-6 बजे के बाद यहाँ पर जो भी अजीब नज़ारा दिखते हैं वो बंद हो जाते हैं और फिर तुम यहाँ से आराम से निकल पाओगे। दोस्तों, उस आदमी की बात सुनकर मैंने गर्दन हिलाई। फिर उसने मुझे अपने पास बुलाया और आग के पास बिठा लिया। फिर उसने मुझे अपने बारे में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मेरी आंख बड़ी हो गई। और जैसे जैसे वो मुझे बताना जा रहा था वैसे वैसे मेरे कान खड़े हो जाते रहे थे। उसकी कहानी को सुनकर मेरा दिल कांप गया था। फिर जैसे सुबह का 3:30 बजे, तो पता नहीं क्यों लेकिन मुझे नींद का झटका आने लगा और वो आग के गर्माहट के पास बैठे बैठे मेरी आग लग गई। फिर जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि आसपास में हल्की हल्की सूरज की रोशनी नजर आ रहे थे। और अब मैं अपनी बाइक के पास लेटा हुआ था। मेरी बाइक की कंडीशन बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन मेरे शरीर के अलग अलग भागों पर खरोच आई थी, जिस वजह से खून निकल रहा था। फिर उसके बाद मैंने किसी तरह से अपनी बाइक को उठाया और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, तो वो पहली बार में स्टार्ट हो गई। उसका मतलब साफ था कि रात को जो मेरे साथ हुआ वो सारी चीज़ें पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की वजह से हुआ था। फिर मैं किसी तरह से अपने घर पहुंच गया, लेकिन तब तक मेरे दादाजी की मौत हो चुकी थी। पर इस बात ने मुझे कुछ इस तरह से सदमा दिया कि मैं उस शख्स से आसान से उबर नहीं पाया और लगातार 12 दिन तक उसी तरह दुख में रहा। फिर 12 दिन के बाद मैंने इस कहानी का जिक्र अपने घर वालों से किया, तो उन्होंने बताया कि उस रास्ते पर इस तरह की घटनाएं होना एक आम बात हो गई है। अब तो किस्मत वाले हो जो वहाँ से भाग कर निकल गए। तो दोस्तों, इस कहानी में इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।